पता मेरा नाम आया अच्छा। कि भाई रामकिशन फौजी खाने के अंदर है, उसकी वर्कशॉप है और उसका ठीक ठाक काम है और लोगों में बड़ा जगह लगाव है और इलाके के लोग उसको चाहते भी हैं। ठीक है। और एक मांग थी अब की बार जो है ना पहले बड़े ठीक वो बड़े खेड़ा का हो, बारी नहीं हो, बाहरी ना हो। ये गजब, ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम करे कुंवारी गांव ने। हाँ। कुंवारी गांव एक क्रांतिकारी गांव है और इलाका बोनी खेड़ा का बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत खुशी के था, आंसू खुशी के आंसू थे लोगों में। भाई का अच्छा ये बच्चा ईमानदार आदमी और सच्चा के लगभग लोग थे। कोठी पर गई चोरी बंसीलाल की बेवाणी की और जाके बोला जी चोरी बंसीलाल सुरेंद्र सिंह जी आए, भाई रामकिशन फौजी कौन है दिखाओ मेरे को। चोरी सुरेंद्र सिंह ने मेरे को ऐसे गले लगाया, वेरी गुड शाबाश, ये भाई फौजी तू है? उन्होंने कहा तू, मैंने सोचा कोई बड़ा लंबा चौड़ा ठाडा और बड़ी बड़ा बच्चा है। उस टाइम मैं नौजवान भी था और अपना काम भी करते थे बहुत ईमानदारी से। चोरी बंसीलाल जी आगे, चोरी बंसीलाल जी आए तो मैं तो बड़ी पहली बार तो मिला चोरी बंसीलाल से मिलना भी तो हाँ इस तरीके से भगवान जैसा एक रूप था उनका। मैं सच्ची सच्ची बात करता हूँ जो आत्मा की। सुरेंद्र सिंह मेरे से बहुत प्रभावित थे। जब विधानसभा का और चौधरी बंसीलाल जब हम जाते थे उससे पहले मेरी ट्रेनिंग लेते थे चौधरी बंसीलाल। अच्छा। हाँ कि टेबल पर जब खाना या ब्रेकफास्ट करते थे ना तो वो बताते आज बोल किस चीज में बोले। अच्छा। हाँ वही मतलब मेरे को बड़ा डर लगता था, हिचक आती थी। अच्छा। हाँ टेबल पे बैठ के रख तेरे को ये बोल रहा है, पहले बताते थे तेरे को इस चीज में बोल रहा, तू बता क्या तैयारी करके आया। तो फिर चौधरी सुरेंद्र सिंह का फोन आता था कि बाबूजी ने आज क्या बताया भाई, बोल क्या क्या। तो सुरेंद्र सिंह पूछते थे, घबराना नहीं है शाबाश। अच्छा। और मैडम जैसे ही विधानसभा के अंदर मैं पेड़े के अंदर चढ़ा तो किसी ने कहा सुरेंद्र सिंह कहाँ है? मैंने कहा मैं यही है, मैं अभी जाऊंगा मीटिंग के बाद में। बोला तो हेलीकॉप्टर क्रैश होगा। ओहो मैंने वहीं मतलब रोने लगा मैं, आंसू आ गए। मैंने नीचे गाड़ी में वापस आ गया, मैं कमेटी की मीटिंग में नहीं गया, मैंने वापस हो गया और बोला कहाँ हुआ, मैंने पता कराया जब टीवी में आ चुकी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। और आज मेरे साथ बैठे हैं भवानी खेड़ा से 3 बार के विधायक रहे रामकिशन फौजी जी, पूर्व सीटीएस भी रह चुके हैं। रामकिशन फौजी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय आपने हमारे लिए निकाला। संजय ढांडा जी, आपका जो चैनल है उसका भी धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया, नमस्कार जी। फौजी साहब, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा था, किस तरीके से अपना जो सफर है ना वो शुरू करा था? देखिए संजय भाई, मेरे पिताजी एक किसान थे और मेरा जन्म भवानी खेड़ा हल्का के गांव सिपर गांव में पैदा हुआ मैं। और मेरे पिताजी एक पढ़े लिखे, मेरे पिताजी ने 10वीं तक पढ़ाई भवानी खेड़ा अपने सिपर गांव जमालपुर गांव से पैदल जाके की। एक अच्छे किसान थे, पढ़े लिखे थे और हमारे को हम 6 भाई थे। हम 6 भाइयों ने, मेरे पिताजी ने सभी को शिक्षित होने के कारण हमारे को जमालपुर, पहले जमालपुर के अंदर हमारा हाई स्कूल होता था, वहाँ तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। पढ़ाई करते करते मैं एक नौजवान था और मेरे के अंदर एक जज्बा था देश सेवा राष्ट्रभक्ति का। ठीक बात। तो हम पढ़ते पढ़ते जब फौज की भर्ती होती थी हम देखते रहते, इंटरेस्ट था हमारा। हाँ, मैं भी चाहता था कि देश की सेवा करूं, देश की रक्षा करूं। ठीक बात है। और मेरे पिताजी भी प्रेरणा देते थे कि भाई, मेरा नाम लेते थे कि भाई मेरा जो बड़ा बेटा रामकिशन है वो जो है फौज में जाएगा। और ऐसे ही मेरी माँ बड़ी खुश होती थी, बोले फौजी बनाओगे इसको। तो मुझे जब से मैंने बड़ी खुशी होती थी, मेरे कानों में आती थी। पिताजी माँ जब कहते थे, हमारे परिवार बहुत बड़ा संगठित परिवार था और लंबे समय तक हम इकट्ठे रहे और अच्छे खासा जमींदार थे मेरे पिताजी। अच्छा। तो मैं पढ़ते पढ़ते जब 10वीं में था तो मैं फौज के अंदर 1-2 भर्ती देखी मैंने, मेरे दोस्तों ने। हम क्लास में पढ़ते पढ़ते हमारे को देखते थे, रेडियो जब चल होता था पहले। अच्छा। हाँ, तो हमारे घर में रेडियो था उस टाइम
और छोटा टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, वो मेरे पिताजी लेके आए थे, वो भी होता था। अच्छा। तो महाभारत होती थी, जब महाभारत बड़ा लोग इकट्ठे, बहुत क्रेज था उसका। सारे परिवार के, मोहल्ला के, मतलब दूसरे का टीवी देखने का भी न्यारा मजा है। न्यारा मजा नहीं, हमारे घर पे आते थे सारे। ठीक है। सारे अच्छे खासा जमींदार थे, ठीक था हमारा व्यवसाय। अच्छा। तो फिर 6-5 की खबर आती थी, समाचार समाचार। तो हमने 2 दिन पहले, ये 88 की बात है, अच्छा, 88 के अंदर, तो मैंने वो समाचार सुना। तो हमारे दोस्त, कई दोस्त थे, भैया भर्ती है फौज की, हम चलते हैं। अच्छा। तो जींद के अंदर भर्ती है, जो रेस्ट हाउस है, जो नारनौंद के आगे जो रेस्ट हाउस है, अच्छा, वहाँ भर्ती थी। तो हम वहाँ से गए, 3 दोस्त थे हम। 3 दोस्तों में हमने हमारी पहले दौड़ कराई, फिर हमारी हाइट देखी, फिर हमारी छाती देखी, तो सबसे फिट मैं था। अच्छा। तो अगले दिन फिर हमारे को रख लिया कि आपको रखा जाता है, यहाँ तक जो आपका सिलेक्शन है वो ठीक है, कल आपका अगला सिलेक्शन और होगा। ठीक बात है। तो फिर अगले दिन हम जो हमारे और जो फौज के तरीके होते हैं, वो सब चीज़ें उन्होंने जो प्रक्रिया पूरी कराई। ठीक बात है। तो प्रक्रिया के बाद में फिर कहा कि आप 1 हफ्ते के बाद में आपको फिर कॉल आएगी। अच्छा। तो फिर 1 हफ्ते के बाद में मैं घर पाया, हम सब दोस्त, तो ऐसे पैसे होते थे 10-20 रुपये घर से मिल जाते थे, उससे खा भी लेते थे, किराया भी भर देते थे, रहने का वहाँ रेस्ट हाउस में। हम रात को, बच्चे बहुत थे, सैकड़ों की संख्या में। तो वहाँ 1 हफ्ते के बाद में मुझे लगा कि मैं घर पर आया, मैं फौज में। पापा, मैं पहले बापू कहते थे, पिताजी कहते थे, तो वहाँ पिताजी मैं फौज में हो गया। बोला क्यों भाई? नहीं, एकदम तो ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी माँ ने कहा, बोला भाई तुम कहीं न कहीं जा रहा होगा, या कहीं न कहीं पैसे लेके न तो कहाँ खर्च करना चाह रहा होगा। नहीं माँ, मैं भर्ती हो गया हूँ, 1 हफ्ते के बाद में बुलाया हूँ। अच्छा। तो 1 हफ्ते के बाद में हमारे को हिसार बुलाया। ठीक है। हमारा जो सेंटर था वो हिसार था, और वहाँ हमारा मेडिकल हुआ, मेडिकल में फिट हुआ, हमारा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो पूरे गांव में, पूरे एरिया में अचंभा हुआ कि एकदम पढ़ते पढ़ते स्कूल के अंदर, मैं जब टीचरों को जाके बताया, अपने टीचर थे, शिक्षित थे, जो हमारे दोस्त थे, हमारी बहन थी, वहाँ बेटियाँ लड़कियाँ, हमारे पहले ज्वाइंट क्लास होती थी लड़कियों की, सबको मिठाई खिलाई। तो उसके बाद मैं फौज में चला गया, सिलेक्शन हो गया। अच्छा। मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करी। ट्रेनिंग के बाद में मैं लगभग 4 साल फौज में रहा। अच्छा। और 4 साल के बाद में मेरे जो भाई थे वो ये चाह रहे थे कि बिजनेस करेंगे हम। अच्छा। बिजनेस, अच्छा बिजनेस, खानक के अंदर, खास खानक के अंदर पहाड़ थे, और पहाड़ों में वहाँ क्रेशर, स्टोन क्रेशर, वर्कशॉप, और खास मैं भी 1-2 बार फौज में था, छुट्टियाँ था, देख के तो मेरा रिक्स था। फौज के बाद में मैं आऊँगा तो खानक में काम करूँगा। मेरे भाई पहले एक राजकुमार जो है, छोटा भाई, वहाँ काम करता था। अच्छा। वर्कशॉप का काम से उन्होंने ट्रेनिंग लेता था। फिर मैंने सोचा ये अच्छा काम है, वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग। बिल्कुल। तो उसके मैंने सोचा कि अब अपना बिजनेस करेंगे, बिजनेस में अच्छा खासा बड़ा परिवार है, और हम बड़ा बिजनेस करके देखेंगे। तो मैं वहाँ फौज से आके मैं घर पे आया। अगले ही दिन मैं खानों के अपने भाई के साथ, मेरा भाई जो राजरूप नंबरदार है आज, और राजकुमार छोटा भाई, उसके साथ उनके साथ जाए खानक से लेके। अच्छा। खानक में हमने देखा काम उसका अच्छा, बहुत अच्छा काम, खासी काम था। और हमने जाके वर्कशॉप, वहाँ खानक के अंदर अपनी वर्कशॉप, एक पुरानी वर्कशॉप थी, हमने वहाँ उस वर्कशॉप मालिक से बात की कि हम अपना यहाँ वर्कशॉप करना चाहते हैं, जो भी आपका पैसा है, इसका किराया है, रेंट है, इनकी कीमत है, हम सब देने के लिए तैयार हैं। नेशनल स्टोन होता था, वहाँ से सहमत हो गए, और वहाँ से सहमत होके हमारे को वो वर्कशॉप अपने 1 हफ्ते के अंदर शुरू कर दी। 90 के अंदर। और वहाँ से हम शुरुआत होते होते, बहुत ही रामकिशन फौजी एक बहुत अच्छा आदमी आया, अच्छा काम करता है, उसके भाई सब मिलजुल के, हमने कई बच्चे मिस्त्री हमने साथ रखे, और हमारा अच्छा खासी वहाँ नाम हुआ। और नाम होते होते हम काम करते करते हमारा मजदूरों से लगाव हो गया। हम मूंगी पा
की बहुत बड़ी मान्यता है वहाँ। ठीक बात। हम मंदिर जाते थे, वहाँ भी मजदूर मिलते थे। मिस्त्री जो होते थे स्टोन पे, वो काम कराने के लिए आते थे। तो हमारा हजारों लोगों के साथ संपर्क हो गया। उसके बाद में मेरे पिताजी किसान होते हुए वो गांव के विकास के अंदर, गांव की जो पंचायत की जो बात होती थी उसके अंदर जाते आते रहते थे। फिर गांव के लोगों ने मेरे पिताजी को मेंबर बना दिया। तो फिर मेंबर बनाने के बाद में मेंबर बना दिया गांव पंचायत। उस टाइम मेंबर बहुत बड़ी मतलब सम्मान की बात होती थी। आज तो जो है ना बहुत बड़ी बड़ी बात है। दूसरी बात है, तो पिता मेंबर बनने के बाद में फिर मेरे पिताजी को वहाँ से जो बीडीसी मेंबर बनते थे तो मेंबर के द्वारा बनाए जाते थे। अच्छा। जिसके पास ज़्यादा मेंबर होते थे तो उससे शायद मुझे लगता है कि हमारे गांव के 7 या 8 मेंबर गांव के थे और मेरे पिताजी को बीडीसी मेंबर बना दिया। अच्छा। तो हमारे गांव में घर के जो गांव के लोग काम के लिए बीडीसी छोटा मोटा ग्रांट होता था और सरपंच और सब मिलके वो काम, एक तो सरपंच होता था और एक बीडीसी मेंबर। उसके बाद में बीडीसी का ब्लॉक का चेयरमैन होता था। उस टाइम ब्लॉक का चेयरमैन मेरे पिताजी होते। जब ब्लॉक का चेयरमैन धर्मवीर जो सांसद आज, वो बौनीखेड़ा ब्लॉक के चेयरमैन उस वक्त मेरे पिताजी चेयरमैन थे। तो धर्मवीर सिंह का उस वक्त शुरुआत थी, उसकी शुरुआत पहला इलेक्शन बीडीसी का चेयरमैन का था। वो भी बीडीसी मेंबर थे और मेरे पिताजी भी बीडीसी मेंबर थे। और हमारे घर पे वोट मांगने के लिए चौधरी जगन्नाथ पूर्व मंत्री, चौधरी जगन्नाथ पूर्व मंत्री और चौधरी धर्मवीर, मैं परिचित नहीं था। चौधरी जगन्नाथ को तो हमने पता था, हम पढ़ते थे हम तो। अच्छा। हाँ, तो इतना ज़्यादा लंबा परिचित नहीं था। तो वोट मांगने के लिए आए मेरे पिताजी के पास। जोंगा जीप होती थी उनके पास। अच्छा। जो पुरानी जो जीप होती है। तो हम, मैं, चाय पानी, मेरे दादाजी थे, हम परिवार के सब आए, वही मंत्री जी आए और हम चाय पानी, उस सम्मान करना मेहमान का होता है। तो मेरे पिताजी से कहा कि भाई धर्मपाल जी, मेरे पिताजी के नाम धर्मपाल था। अच्छा। कि मैं एक काम आया हूँ, परिवार के और लोग भी इकट्ठे हो गए। बोलो चौधरी साहब। बोले भाई धर्मवीर ब्लॉक का चेयरमैन लड़ेगा और इसका गांव तालू है। अच्छा। और मैं आपका वोट मांगने आया हूँ। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने कहा मैं कुछ मेरे साथी हैं गांव के, मुझे से बात कर लूँगा और कोई बात नहीं चौधरी साहब आप आए हो ना, तो आपकी मैं उनको सहमति भी करूँगा और मैं थोड़ी सी बात भी कर लूँगा। आप ये सोच के चलियो कि हमारी यहाँ पक्की है, आप आने के बाद में पक्की है। ठीक बात है। तो मेरे पिताजी को चौधरी जगन्नाथ ने कहा कि भाई आप कल वोट पड़ने हैं, आज जो है ये जोंगा जीप है, हम सारे बीडीसी मेंबर कहीं इकट्ठा करने लग रहे हैं, इकट्ठे हो गए, कल भिवानी में पोलिंग होनी है। अच्छा। और जब भिवानी पोलिंग होती थी, ठीक बात है, शायद मेरे मेरे जहाँ तक याददाश्त है। तो मेरे पिताजी ने कहा जी आपकी वोट क्या होगी, मेरी 72 आई हुई है, मैंने तो बिजाई करनी है और मैं आज नहीं जा सकता, मुझे टाइम बता दीजिए कितने बजे कल वोट है, मैं बस में बैठ के वोट भेज जाऊंगा, वोट डाल दूंगा। ठीक है। नूला देख ले भाई, नूला जी पक्की यहाँ है, आप निश्चिंत हो गए, मेरे वोट की चिंता ना करो। और मेरे पिताजी अगले दिन आके अपना बीडीसी का चेयरमैनी का जो इलेक्शन था उसमें वोट डाल के भिवानी के अंदर धर्मवीर के पक्ष में, और वापिस घर में अपने किराए से आए, अपने किराए से गए और घर पे जाके फिर अपनी बिजाई दोबारा शुरू कर दी। बिल्कुल। तो उससे मेरी राजनीति में थोड़ी चसक थी कि घर के जो पिताजी शिक्षित भी थे, थोड़ा इंटरेस्ट रहा मेरा। तो फिर मैं बौनीखेड़ा में हम आते जाते छोटा मोटा किसी का काम होता था देख, और मैं खान का मेरा काम अच्छा खासी, बिल्कुल, और उस एरिया के अंदर मेरा नाम चाहे कुवारी, नड़ुआ, ये आपका गारनपुरा, बागराड़ा, रतेरा, किरावड़, और ये गांव मेरे वहाँ के लोग बहुत आते थे। कुवारी भी बौनीखेड़ा में आता था। ये नड़वा के, खानक के, ये ट्रेलियाँ की रिपेयरिंग करना, नई ट्रेली के बनवाना, किसी का ओट पार्ट ठीक करना, क्रेशर का पार्ट ठीक करना, काम बहुत बड़ा काम था। और मेरा काम सबसे अच्छा काम था उसी टाइम खास से। और लोग आते थे और सबसे हम मेल मिलाप, आना आओ भाव। तो हमारे मैं ये समझता हूँ, आज मैं राजनीति में मुझे 25 साल हो गए, जितना प्यार और
इज्जत और लगाव जितना वहां मिलता था आज भी है, कोई दो राय नहीं, पर वो लेकिन न्यारा वो एक आत्मा का सही बात है। बैठते थे, चाय पीते थे। ठीक है। तो उससे मैं धीरे धीरे करके मैं राजनीति में लगा रहा। और फिर उसके बाद में मैंने 95 के अंदर, अच्छा 95 के अंदर जिला परिषद का मेंबर, हमारी सीट रिजर्व होती थी। हाँ और मैंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा। हमारा वार्ड होता था 6 और मेरा निशान होता था तिरकमान। तीर कमान। हाँ, हमारे यहाँ के लोग, इस एरिया के सारे गांव के लोग, जो ये गांव तो उसमें नहीं आते थे जिला परिषद वार्ड में, जो हमारा सिपर, जमालपुर, किरावड़, बुटाना और इधर के गांव बड़ियाड़ी, ये गांव, सब ने वोट मांगे। हमने खूब 10-10, 15-15 गाड़ियों के काफले, जुगाड़ भी ठीक था, पैसे का काम धंधा चलता था। सारे भाई हम एक थे। तो हमने जी जिला परिषद का इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से लड़ा और हमारी काउंटिंग या पंचायत घर जानकार बोलते हैं, इसके अंदर हुई भिवानी में। और मैं वहाँ मेरी जीत डिक्लेयर कर दी कि भाई रामकिशन फौजी जिला परिषद वार्ड नंबर 6 जीत गए हम। मेरे को डिक्लेयर कर दिया, हमने लड्डू बांट दिए। उसके बाद हम बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद मेरे को शायद 100-150 वोटों से फिर कर दिया, हरा दिया। बोले भाई, मैं चौधरी बंसीलाल की पार्टी से, विकास पार्टी से जुड़ा हुआ था उस टाइम, कार्यकर्ता था उस वक्त। हाँ, चौधरी जगन्नाथ ने विकास पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, उस टाइम आप कार्यकर्ता के तौर पर विकास पार्टी का कार्यकर्ता था। अच्छा। हम मेरे वो थी, चषक भी थी और छोटा मोटा मैं काम अपना काम करता रहता था। खतरनाक एपिसोड था बहुत। जीत गए और फिर जो ना जीतने के बाद में हरा दिए। फिर हम रातों रात, हमें इतना जानकारी थी नहीं राजनीति की, ठीक है, वोट मांग लिए। हाँ। तो कुछ लोग वही रोष हो गया, विरोध किया, पुलिस ने हमारे लाठीचार्ज कर दिया। अच्छा, लाठीचार्ज कर दिया। तो हमने फिर प्लान बनाया, किसी वकील से बात करी। आज तो मेरा बेटा भी वकील है, हाई कोर्ट में बैठता विकास। पहले वकील भी कम ही होते थे। तो हमने किसी वकील से बात करी। वकील ने कहा आप तो चुनाव आयोग तो जाओ। तो हमने फिर क्या करा कि TN सेशन चुनाव आयुक्त था। अच्छा, हम दिल्ली गए। तो हम उसके घर के बाहर ने हमने रात को नारेबाजी की। और फिर कोई बाहर निकल के आया, बोले आप कैसे आए हो, क्यों आए हो? तो हमने कहा कि जी हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, हम जीत के बाद में हमारे को हरा दिया। और ये पंचायत का इलेक्शन। बोला किस चीज का इलेक्शन था? हरियाणा के अंदर। बोला पंचायत का इलेक्शन। तो वहां से संदेश वापिस जाके आया, ये पंचायत का इलेक्शन मेरा काम नहीं है। मैं तो जो विधानसभा और जो लोकसभा, जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है वो कराता हूँ। ये स्टेट का मामला है, वो हमें पता नहीं था। ये स्टेट का चुनाव आयुक्त है ना, वो देखेगा। तो जी हम फिर लोगों में बड़ा गुस्सा था, रोष था, बड़ा लगाव था। फिर हम वहाँ चंडीगढ़ गए अगले दिन। अच्छा, चंडीगढ़ गए तो पता था नहीं हमारे को, चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री होते थे। अच्छा, तो मैं किसी मंगाली का एक साथी था, उनके चौधरी भजन लाल के नज़दीक था। मैं उसको लेके ना, और हमारे कुछ 3-4 साथी चौधरी भजन लाल से टाइम ले लिया। हमने वहाँ मुख्यमंत्री का जो ऑफिस था सेक्रेटरी के अंदर गए और हमने मिला, चौधरी भजन लाल को अपनी आप बीती बताई। भजन लाल जी ने कहा किसी बात की, कोई अफसर भी वहाँ उनके थे, 3 लोग हम थे। मंगाली का भगत होता था, मेरे साथ था, वहाँ तो सीटत होगी। तो चौधरी भजन लाल ने कहा भाई अब तो तुम लेट हो गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जो है चुनाव आयुक्त से मिले और या कोर्ट में जाए। अच्छा, तो जी हमारा दुग्गल होता था जो चुनाव आयुक्त, हम दुग्गल के पास गए, उन्होंने टाइम दे दिया। हम दुग्गल के पास गए तो दुग्गल कुदरती सेक्रेटरीट के अंदर ही आया हुआ था, उसका कहीं कोई मीटिंग थी। चौधरी अमर सिंह उस टाइम मंत्री होता था। चाहे हमने नमस्ते करी, हम चुनाव आयुक्त से मिले। बोला जी मैं अब कुछ नहीं कर सकता, आप कोर्ट में जाइए। अच्छा, कोर्ट में गए तो हमने अपील करी। अपील के बाद में लंबी प्रक्रिया होती, मैंने तो वो केस ही ठा लिया। फिर उस दिन से मैंने ठान ली कि मैं जो है न्याय के लिए, इलाके के लिए, बवानी खेड़ा हल्का के लिए एक दिन समय आएगा, विधानसभा का इलेक्शन लड़ूंगा। ठीक बात है। तो उससे होते होते देखो आज ये संजय भाई ट्रैक्टर वगैरह थे, फिर हमारे क्रेशर हो गए। हमने 2 क्रेशर लगाए, एक तो प्रभास स्टोन था, उसमें पार्टनरशिप थी, और एक अगरा स्टोन था। अच्छा, तो दोनों क्रेशरों में अच्छा काम हो गया। JCB मशीन वगैरह बढ़िया, हम सब भाई अच्छा ही खास काम करते करते और लोगों के साथ मेल मिलाप पर अपनी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करी, थोड़ी हाँ करते रहते थे। तो ये हमारा जो है राजनीति माने का यहाँ से शुरुआत हुई। ठीक है,
ईब जो चौधरी बंसीलाल जी के साथ में आप जुड़े थे, हरियाणा विकास पार्टी उस टाइम पे थी, पहला जो इलेक्शन था, क्या आपकी बंसीलाल जी के साथ में बढ़ी है? कोई किस्सा खास बताना बंसीलाल जी के साथ। देखिए, मेरा वहाँ काम था और यहाँ चौधरी बंसीलाल जी की विधानसभा तुसाम के गांव, बहुत ज़्यादा गांव खानक से काम धंधे अटैच थे। वहाँ मजदूर भी थे, वहाँ ट्रैक्टर मालिक भी थे, कोई ट्रक ड्राइवर थे, क्रेशर मालिक थे। यहाँ हमारा रोजगार ही बवानी खेड़ा की ज़्यादा गांव और तुसाम हल्का के जो गांव थे, कुंवारी, बालाबास, भोजरा, दहमा, गुंजार, धमाड़ा, ये बवानी खेड़ा के काम थे। और ये इस साइड के काम जो थे छाड़वा अपना बवानी खेड़ा में आता था। तो ये सारे गांव, तो हमारा यहाँ नाम था। हम मजदूरों की लड़ाई लड़ते थे, मजदूरों के साथ जब अन्याय हो जाता था हमारी यूनियन बढ़ गई, पहाड़खान मजदूर यूनियन। मैं मजदूर यूनियन में काम करता रहा। यूनियन के पास, मेरे पास ऑफिस था, मेरे पास अच्छी जगह थी वहाँ। 96 के अंदर चौधरी जगन्नाथ विकास पार्टी में आया, तो फिर यहाँ आके उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो यहाँ से चौधरी जगन्नाथ विधायक बने। अच्छा। और चौधरी बंसीलाल की सरकार बनी। चौधरी बंसीलाल की सरकार बनी। तो चौधरी जगन्नाथ सरकार बनने के बाद में चौटाला साहब ने सरकार विकास पार्टी और बीजेपी के समर्थन से बनी चौधरी उस वक्त। ठीक बात है। तो बीजेपी ने चौधरी बंसीलाल से समर्थन वापस ले लिया। अच्छा। चौधरी बंसीलाल से समर्थन लिया, चौधरी बंसीलाल की सरकार गिर गई। बिल्कुल। और गिर गई तो चौटाला साहब ने सरकार बीजेपी के साथ मिलके और कुछ विधायक विकास पार्टी के चौधरी बंसीलाल को छोड़ के और वो चले गए। उसमें चौधरी जगन्नाथ भी चौटाला साहब के साथ सरकार बनाने में शामिल हो गए। अच्छा। और फिर कुछ समय के बाद में चौटाला साहब ने अपनी सरकार भंग करके और इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। अच्छा। 2000 के अंदर। फिर चौधरी जगन्नाथ ने विकास पार्टी तो छोड़ी दी थी। तो वो कांग्रेस में चले गए। बाद में कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के टिकट ले आए। अच्छा। तो वहाँ चौधरी बंसीलाल के पास एक खासा लोगों को जुड़ाव, जिसका अच्छा हो, एक अच्छा लड़का हो, ईमानदार हो और टिकाऊ भी हो। हमारे जो इतिहास था थोड़ा सा आपको पता ही है कैसा था, इधर उधर का। तो वहाँ खानक में पिंजोखरा में एक सर्वे कराया। अच्छा। भाई पता करो कौन अच्छा हो सकता है, कौन मजबूत लड़ाई लड़ सकता है बवानी खेड़ा की इलाके की। तो वहाँ जो है तुसाम से भी आवाज़, बहुत लोग गए चौधरी बंसीलाल के जो कार्यकर्ता थे चौधरी सुरेंद्र सिंह के पास, और वो सर्वे करते थे। हमारा एक चौधरी फूल सिंह होता था, वो बहुत ही आदरणीय था कुंगड़ से। अच्छा। कुंगड़ गाँव से बहुत ही आदरणीय था। बहुत ही चौधरी बंसीलाल के साथ उनका सुरेंद्र सिंह के पास अच्छा आना जाना और लगाव, बहुत काम करता था बवानी खेड़ा में। राजनीति, बहुत पुराना राजनीति था। चौधरी चरण सिंह का भी साथी रहा और एक ईमानदार। तो वो सर्वे के लिए एक कमेटी बनाई, वो गई। तो लोगों ने जाके ना कई जगह गए जहाँ इधर से भी कार्यकर्ता विकास पार्टी के, तो वहाँ पता मेरा नाम आया। अच्छा। कि भाई रामकिशन फौजी खान के अंदर है, उसकी वर्कशॉप है और उसका ठीक ठाक काम है और लोगों में बड़ा लगाव है और इलाके के लोग उसको चाहते भी हैं। और एक मांग थी, अब की बार जो है ना हमारे बवानी खेड़ा हल्का का जो MLA बने वो बवानी खेड़ा का हो, बाहरी ना हो। ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम करे कुंवारी गांव ने। कुंवारी गांव एक क्रांतिकारी गांव है और मेरा बहुत बड़ा सहयोग दिया कुंवारी गांव ने। बहुत अच्छे बच्चों ने, बहुत छत्तीस बिरादरी ने कुंवारी का एक आंदोलन भी, कुंवारी के इसमें जो सबसे बड़ा मेरा योगदान राजनीति में जो सहयोग था, कुंवारी के जो गांव थे और खानक का जो एरिया था, उसकी वजह से बिल्कुल मेरा टिकट। और कुंवारी गांव का एक कैप्टन साहब थे और वो चौधरी बंसीलाल जी के ठीक ठाक थे, नजदीक। हरि सिंह कैप्टन, बहुत अच्छा इंसान था। कैप्टन बहुत। अब हमने यहाँ के लोग इकट्ठे किए और इकट्ठे करके कैप्टन हरि सिंह हमारे साथ, और हम गांव के इलाके के लोग चौधरी बंसीलाल ने बुला लिए। अच्छा। उसमें मेरे को बुला लिया, रामकिशन फौजी है जो खानक में काम करता है, उसको भी बुला लिया। तो वहाँ जाके बहुत पूरा इलाका बवानी खेड़ा का बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत खुशी के था, खुशी के आंसू थे लोगों में। वही कहा अच्छा ये बच्चा ईमानदार आदमी और सच्चा
वो दौर मेरा याद है जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ा करता था। आप छोट संजय भाई बहुत अच्छे तरीके से याद है हाँ। जब आप काफिला आपका आया करता तो मतलब लोग काफी हद तक, और आपका भी मिलने का जो तरीका था ना वो अन्य नेताओं से आपको उस वक्त अलग लग रहा था। ये मेरी आंखें देखी, इसलिए मैं बताऊं। ये माँ बाप के संस्कार दिए होते संजय ढंडा साहब। ठीक है। मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, मेरी माँ एक बड़ी सजन, मेरे एरिया में उसका मतलब सारे माँ बोलते थे, लोग इधर उधर के आते थे। हमारे माँ बाप ने, परिवार ने संस्कार जो दे रहे होते वो हमारे अंदर संस्कार थे। ठीक बात। सामने वाले की इज्जत करना, मान सम्मान करना, और दूसरा संस्कार जो फौज के अंदर मिली है राष्ट्रभक्ति, तो उसके अंदर ये बड़े का सम्मान करना तो आज भी है, मेरा वही है, कल भी वही है और पहले भी वही था, और वही हम बच्चों को बता रहे हैं अपने। ठीक है। तो फिर हम ढांडा साहब हम भिवानी के अंदर आ गए। चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह ने हम बुला लिए, और कैप्टन हरी सिंह जो था उसने कहा कि जी हम आए हैं, आपने बुलाए थे। मैं समझता हूँ खान के और इधर के जिम्मेवार लोग हजारों, हजार के लगभग लोग थे। कोठी पर गई चौधरी बंसीलाल की भिवानी की, और जाके बोला जी चौधरी बंसीलाल सुरेंद्र सिंह जी आए, भाई रामकिशन फौजी कौन है दिखाओ मेरे को। चौधरी सुरेंद्र सिंह ने मेरे को ऐसे गले लगाया, वेरी शाबाश, ये भाई फौजी तू है। उन्होंने कहा तू, मैंने सोचा कोई बड़ा लंबा चौड़ा ठाडा है, बड़ी फौजी के नाम पर रामकिशन नाम भी बोला ये एक छोटा बच्चा है। उस टाइम मैं नौजवान भी था और अपना काम भी करते थे बहुत ईमानदारी से। तो उसके बाद चौधरी बंसीलाल आ गए और चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कहा भाई शाबाश, भाई चिंता मत करना, हम अब ये लोग आए मैं इनके साथ हूँ, और चौधरी बंसीलाल जी को मैं बुला के ले आता हूँ। चौधरी बंसीलाल जी आ गए। चौधरी बंसीलाल जी आए तो मैं तो बड़ी पहली बार तो मिला चौधरी बंसीलाल से, मिलना भी तो हाँ इस तरीके से भगवान जैसा एक रूप था उनका, बहुत ही सजन विकास पुरुष। तो चौधरी बंसीलाल से हम मिले, मैंने पैरों को हाथ लाया। अच्छा। चौधरी बैठिए, तो मैं सच्ची बात करता हूँ जो आत्मा की। तो चौधरी बंसीलाल ने कहा, मैंने पैर का हाथ लाया, बोले भाई बताओ क्या काम है। अच्छा। हाँ सबसे बोला, मैं बोलो भाई क्या काम है। तो चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कहा ये बाबूजी भवानी खेड़ा से आए हैं। अच्छा। और एक अच्छा इनका एक नौजवान साथी है, उसकी गारंटी लेके आए हैं। अच्छा। रामकिशन फौजी है, और रामकिशन फौजी जो भवानी खेड़ा में इलेक्शन आ गया नजदीक है, और ये उसके लिए आए हैं। तो बोला बताओ भाई कौन है। मैंने हाथ जोड़े। अच्छा। तो मैंने हाथ जोड़ के नमस्कार फिर दोबारा की। चौधरी बंसीलाल ने बोला, कहा कि भाई ठीक है तुम आए हो कैप्टन साहब, और सारे हमारे साथी लगाव खान के इधर के, तो उनको कहा कि ठीक है मैं सोचूंगा ठीक होगा। अच्छा। तो इतने में ही सुरेंद्र सिंह ने कहा बीच में टोक के, बोला सोच लिया भाई तुम लोग आए हो फौजी की बात करके, एक अच्छा इंसान देख लिया हमने भी, ये एक सच्चा इंसान है, काम करनी है, इसके बहुत लोकप्रिय है। अच्छा। लोगों में इसका लगाव, आने जाना, रसूख, काम धंधा, एक ईमानदारी का, सारे भाई और सारे एरिया के अंदर सबसे मजबूत है। सोच लिया मैं बाबूजी से बात कर लूंगा। ठीक है। हम तो चाय पी, हम वापिस चले गए। अच्छा। और हमारे को टिकट दे दी, और टिकट दे के विकास पार्टी के इलाके के अंदर एक बड़ी बुलंद आवाज थी, इलाके का हो सुंदर नहर का एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत तगड़ी समस्या थी। चौधरी बंसीलाल के टाइम में बहुत पानी आता था। उसके बाद में जो इन लोगों की सरकार है, हमारे पानी के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वो मुद्दा था, और इलाके के लोग चाहते थे ये जो मुद्दा रामकिशन फौजी हल करवा सकता है, इसमें लड़ाई लड़ सकता है। तो हमारे चौधरी बंसीलाल टिकट दे दी। टिकट दे दी तो लोगों में एक आवाज, मैंने बहुत मेहनत करी, मैं तो थी करता ही था फौजी होने के नाते। हमने सब लोगों ने वो इलेक्शन पूरे इलाके के, जो भवानी खेड़ा का जो शिवानी एरिया आता था, अब तो परिश्रम के बाद में तो ये इधर आ गया, अलग हो गए, और हमारे इधर के गांव आते थे शिवानी तक, पूरे इलाके ने 36 बिरादरी के, मेरी माता बहन भाई बुजुर्ग सब अपना इलेक्शन मान के, और मेरे को उस विधानसभा में 2000 के इलेक्शन में विकास पार्टी का उम्मीदवार, हम 2 ही विधायक बने थे, चौधरी बंसीलाल और मैं, लगभग 14,000 वोटों से आप जीते थे उन दिनों में। जबरदस्त। और उन्होंने पैसे भी लगाए, खर्चे भी किए, लोगों ने ईमानदारी से मेरे को 14, जहाँ से मेरी राजनीति शुरू, नाडा साहब उस खान की वजह से मैं यहाँ आया। बिल्कुल। जैसे इलेक्शन जीत गया, क्या रिएक्शन था चौधरी बंसीलाल का उस वक्त? जीते 2 ही सीट थी। चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह और लोग बहुत खुश हुए जब मैं बन के घर पर आया।
तो चौधरी बंसीलाल जी ने एक ही बात कही, वो तो आज हमारे बीच में नहीं है, ठीक है, कि ये जो लड़का है रामकिशन फौजी, 2-3 लोग हमारे और साथी, चौधरी फूल सिंह था, 2-3 और हमारे साथी थे, ये एक ईमानदार और ये एक नेक नीति का इंसान है और ये इस इलाके की आवाज़ उठाएगा। मैं समझता हूँ, मैंने भी राजनीति में बहुत कुछ, ये एक अच्छे खासा जो आया राम गया राम की जो राजनीति है जो रही है इस इलाके के अंदर, बवानी खेड़ा के अंदर और हरियाणा के अंदर, उसको ही खत्म करेगा। और मैं अकेला विधायक होने के नाते मैंने चौधरी बंसीलाल विधानसभा में अपने इलाके की आवाज़, और चौधरी बंसीलाल तो ज़्यादा नहीं बोल पाते थे विधानसभा में, इतनी बातें नहीं करते थे, जो इलाके की और विकास पार्टी की तरफ से ज़्यादातर, जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, जो हमारा जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो खासा बहुमत चौटाला साहब का था। अच्छा। अरे चौटाला साहब की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री रहा, मैंने इलाके की आवाज़, चाहे सुंदर नहर की हो, चाहे और इलाके की कॉलेज की बात हो, अपने इलाके में कॉलेज की बहुत बड़ी लड़ाई थी, जो कुंवारी का आखिरी तय जो पानी का पीने की जो समस्या थी उसकी हमने आवाज़ उठाई। और जब उसके बाद में विकास पार्टी का, जब फिर उसके बाद में हम 2 विधायक रहे, हमने खूब संघर्ष किया, इलाके की आवाज़ उठाई। हाँ, इसके बाद है, उसके बाद जैसे सरकार बनी इन लोगों की बन गई, हाँ, और आप विधायक बवानी खेड़ा के हो गए जी। और आपके विधायक बनने के बाद में कुंवारी गांव में 7 बास की पंचायत होगी, एक आंदोलन बड़ा तगड़ा चला था, आंदोलन पानी को लेकर, पानी के लिए। हमने मुख्यमंत्री से भी, हमारे लोग मिले, चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे उस टाइम, और इलाके के लिए हमारा कोई ज्यादा नहीं तो हमारा जो 2 हफ्ते पानी आता था नहर के अंदर, हमारे को 1 हफ्ता पानी दिया जाए पीने, तो हमारे को 1 हफ्ता पानी दिया। फिर कुंवारी के अंदर हमारा आंदोलन हुआ पूरे इलाके का, आप जाया बहुत बड़ा स्वरूप बड़ा उस आंदोलन का। मैं जाया नहीं, मैंने अग्रणी होके लड़ा। कुंवारी के साथी थे हमारे, कर्नल साहब थे और बहुत साथी थे और कैप्टन साहब थे, और हम सब ने वहाँ कुंवारी के अंदर, हमारी माता बहन, हमने वहाँ जाम भी लगाया कई हफ्तों तक। फिर उसके बाद में हमने भिवानी के अंदर डीसी को ज्ञापन देने के लिए हजारों संख्या में हम भवानी खेड़ा के अंदर पहुंचने के लिए जो कोशिश की, तो हमारे को पुलिस ने, मैं तुसाम रहता था और तुसाम के अंदर जो है फाटक के पास जाके वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ, कई गाड़ियाँ लगी हुई, घोड़ा पुलिस वहाँ लोगों पे पहुंचावर पानी की, घोड़ा पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, हमारी पिटा, और फिर मेरे को वहीं गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। बहुत साथी हमारे वहाँ और लोग थे, किसान थे जो पानी के अंदर, उनके बहुत, जमालपुर के, कुंवारी के, सारे इलाके के बहुत, हाँ मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर भी बवानी खेड़ा आता था। सुल्तानपुर इसमें नहर पे आते हैं ये गाँव, हाथ है सब, हम अंदर गए। फिर हमारे को थाने में लेके चले गए और थाने में मारी वहाँ लाठियां मारी, मतलब बर्ताव बहुत बुरा बर्ताव किया, बहुत चौटाला सरकार के बहुत बुरा बर्ताव। और वहीं से चौटाला सरकार की खिलाफत शुरू हुई इस इलाके में। और आने वाला जब इलेक्शन हुआ हमारे मुकदमे बढ़े, और हमने विश्वास दिलाया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सारे झूठे मुकदमे। कई लोग ऐसे थे, गरीब थे, कई लोग ऐसे थे जो अपने काम के लिए बवानी खेड़ा में इधर उधर जा रहे थे, कोई ऐसे थे, उनको पकड़ लिया तो बस भर के जेल में डाल दिया। और ऐसी जेल डाली कि भिवानी की जो जेल है वो नई कोई जेल बनी थी अंदर, उसके अंदर जो खोखार अपराधियों के लिए, उसके अंदर हमारे सबको ठूस दिया भाई। और हमने कोई परवाह नहीं करी। तो ये कह रहे थे भाई आप अंदर को वापस ले लो, रिहाई कर देंगे। फिर इन्होंने मुकदमा दर्ज हमारा वापस हो, मुकदमा दर्ज वापस नहीं होता, तो हमने अदालत के प्रक्रिया के द्वारा हमारी जमानत हुई और हमने लंबी लड़ाई लड़ी। इस तरह आगे का जो सफर था फिर कांग्रेस के साथ में, जैसे भी विलय हो गया, मतलब पार्टी का अभी पागा, फिर लोगों की, कार्यकर्ताओं की आवाज थी कि हम 2 विधायक थे। चौधरी बंसीलाल तो इस बात से सहमत नहीं थे कि मैं विकास पार्टी का विलय करूं, लेकिन लोगों इलाके की आवाज थी कि हम ये समझते हैं कांग्रेस पार्टी हमारी पुरानी पार्टी है। ठीक बात है। और चौधरी बंसीलाल भी कांग्रेस में ही रहे, और वह कांग्रेस की तरफ से भी कोई बात आई होगी, उधर वर्कर भी ये चाह रहे थे भाई हम इकट्ठा होगी, कुशासन जो है, जो पीछे जो सरकार थी इन लोगों की, इसको हटाने के लिए हम इकट्ठा होके लड़े। अरे कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक बात है। तो इधर उधर दोनों साइड से बात चली, कार्यकर्ता सहमत हो गए, तो फिर हमारा कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया। मैं विकास पार्टी का विधायक होते हुए और चौधरी बंसीलाल 2 हम विधायक थे, हमारे को कांग्रेस पार्टी हमारी विलय होगी। दिल्ली के अंदर हमने सब हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, विकास पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, और फिर मैंने
हमने कांग्रेस पार्टी से अगला इलेक्शन कांग्रेस से लड़ा। विधायक होते हुए मैं कुछ दिन विधायक भी रहा कांग्रेस का। विधायक होते हुए बेहतर किया कि मैं अकेला नहीं गया, पार्टी गई। ठीक बात। अगर अकेला जाता सदस्यता खत्म हो जाए भाग मतलब मैं तो चौधरी बंसीलाल ने अपनी पार्टी विलय की, तो मैं विधायक होने के नाते हमने बिल्कुल उसमें विलय कर दिया और कांग्रेस पार्टी का विधायक हुआ। तो हम कांग्रेस पार्टी के लिए अपना काम किया। अगला इलेक्शन फिर आपने कांग्रेस की तरफ से लड़ा जी। उस वक्त की जो टिकट की दावेदारी थी उस पर मतलब और भी कोई आपके टक्कर में था या जैसे आप ही प्रबल दावेदार थे? देखिए दावेदारी तो प्रजातंत्र के अंदर होती रहती है। मैं समझता हूँ कि मेरी दावेदारी बहुत मजबूत थी, क्योंकि मैं एक तो विकास पार्टी का और चौधरी बंसीलाल को बड़ी जरूरत थी कि ईमानदार और अच्छे इंसान की। चौधरी बंसीलाल ने मेरा काम देख लिया था, चौधरी सुरेंद्र सिंह ने बहुत काम देख लिया था। चौधरी सुरेंद्र सिंह मेरे से बहुत प्रभावित थे। मैं समझता हूँ कि चौधरी सुरेंद्र सिंह जब विधानसभा का और चौधरी बंसीलाल जब हम जाते थे उससे पहले मेरी ट्रेनिंग लेते थे चौधरी बंसीलाल। अच्छा। हाँ कि टेबल पर जब खाना या ब्रेकफास्ट करते थे ना तो वो बताते आज बोल किस चीज पे बोलेगा। अच्छा। हाँ वही मतलब मेरे को बड़ा डर लगता था, हिचक आती थी। अच्छा। हाँ टेबल पे बैठ के रख तेरे को ये बोलना है, पहले बताते थे तेरे को इस चीज को बोलना, तू बता क्या तैयारी करके आया। तो फिर चौधरी सुरेंद्र सिंह का फोन आता था कि बाबूजी ने आज क्या बताया भाई, बोल क्या क्या। तो सुरेंद्र सिंह पूछते थे, घबराना नहीं है शाबाश। अच्छा। तो नया था चौधरी बंसीलाल, एक बहुत बड़े आदमी थे, थोड़ा सा हिचक तो होती है नए कोई होती तो फिर चौधरी बंसीलाल ऐसी कोई मतलब दावेदारी नहीं थी कि कोई मेरे खिलाफ कोई दूसरा चौधरी जगन्नाथ पार्टी छोड़ चुके थे, मैं कांग्रेस में आ गया था तो और कोई किसी की दूसरे की दावेदारी नहीं थी और मेरे को कांग्रेस की टिकट भाई यही चौधरी बंसीलाल पहला दावेदारी ये थी कि अगर कोई सबसे पहले हमारा कांग्रेस का कोई पहला कैंडिडेट कांग्रेस में जो अगर लड़ेगा तो वो रामकिशन फौजी होगा। सुरेंद्र सिंह का नाम बाद में कहता था, पहले हमारा रामकिशन फौजी होगा। तो दावेदारी की तो मैं नहीं समझता चौधरी बंसीलाल के सामने कोई दावेदारी, अगर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता उस टाइप का कोई होगा तो दावेदारी करी होगी, तो मैं मेरे नॉलेज में भी नहीं यार, मैं समझता भी नहीं। देखिए उस टाइम जो है इनोलो से जो उस टाइम का कैंडिडेट था रघुवीर रंगा। हाँ रघुवीर रंगा इनोलो कैंडिडेट था और मैं कांग्रेस का कैंडिडेट था। और दूसरे जो थे वो दूसरे कांग्रेस में मेरे को आने के बाद में रंगा साहब इनोलो का इलेक्शन से लड़ा, मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ा। और बीजेपी का उस टाइम कैंडिडेट बीजेपी का कोई नाम लेने वाला था, कोई 500-700 हज़ार अच्छा कोई नहीं, उससे ज़्यादा तो बसपा के वोट आते थे। और बसपा के वोट जब मैं कैंडिडेट होता था बसपा की वोट भी कम हो परसेंटेज घटती रहती और बीजेपी की जमानत जब्त होती थी, यानी लगभग हरियाणा में होती थी। तो मैं कांग्रेस का बहुत भारी वोटों से मैं जीता, मतलब दूसरा इलेक्शन जब मैं विजय हुआ तो मैं अच्छे खासे वोट और मेरी विजय हुई। और मेरे लिए जब कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस में थे, चौधरी बंसीलाल जी जब कांग्रेस अध्यक्ष होते थे, चौधरी बंसीलाल जी ये सारे, और मेरे लिए सबने आके भवानी खेड़ा में वोट मांगे और मेरी लगभग 20,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हुई। अच्छा। सुरेंद्र सिंह तुसाम से विधायक था। अच्छा। और मैं भवानी खेड़ा से कांग्रेस का विधायक था। और दुर्भाग्य से बड़े दुख के साथ, बहुत ही दुख, ये मेरा जीवन का बहुत बड़ा दुखदायी दिन था उस दिन कि चौधरी सुरेंद्र सिंह जब हुड्डा साहब की सरकार बनी और चौधरी सुरेंद्र सिंह मंत्री बने थे, कृषि मंत्री बने। बिल्कुल। और कृषि मंत्री बनते ही एक हफ्ते के अंदर सुरेंद्र सिंह ने बहुत बढ़िया फैसले किसान के हित में, जो बटवा ऑनलाइन जो उम्मीद भी थी, उम्मीद बहुत ज़्यादा, उम्मीद मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद। अब मेरे को कहता था घबराने की जरूरत नहीं है, अब सारे इलाके की, पूरे हरियाणा की और खास करके भिवानी जिले की और भवानी खेड़ा की जो समस्या है, मैं तेरी समस्या और मिलके तेरी सारी समस्या, कॉलेज पानी सब करूँ। अच्छा। और वही उसके बाद में सरकार के साथ हम खुशी अपनी समस्या लेके ना इकट्ठे कर रहे थे। भाई सुरेंद्र सिंह के को लेके और मुख्यमंत्री से मिलूंगा, हुड्डा साहब से। ठीक बात है। और हुड्डा साहब से मैं परिचित था पहले। अच्छा। क्योंकि उस टाइम हुड्डा साहब से मुलाकात कैसे हुई? और हुड्डा साहब परिचित था, हुड्डा साहब से परिचित इसलिए था कि वो कांग्रेस के विधायक थे। अच्छा। हाँ कलोई से। और मैं विकास पार्टी से था, तो विधानसभा में हमारी मुलाकात होती रहती थी।
तो जब मुख्यमंत्री थे जब तो लोकसभा के MP थे। अच्छा। हाँ, उससे पहले कांग्रेस के विधायक थे जब विकास पार्टी का वो था। तो ऐसे उससे उसके बाद में यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम था, वहाँ जाके सुरेंद्र सिंह के प्रोग्राम में मैं भी गया और मेरे बड़ा प्यार किया। बड़ा प्यार करने के बाद में फिर बोला भाई मैं अगले दिन हिसार जाऊँगा, चंडीगढ़ जाऊँगा और चंडीगढ़ आ जाना। ठीक है। और मैं कोई काम के लिए सुरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी जो रोहतक के अंदर थे, और वहाँ भेजा और सुरेंद्र सिंह चंडीगढ़ चले गए और मेरे जाने के बाद में तो फिर उसके बाद में चंडीगढ़ आ जाना। तो मैं चंडीगढ़ वहाँ का मिल के मुख्यमंत्री जी हुड्डा साहब से मैं चंडीगढ़ के लिए गया। इतने में ही वो जिंदल साहब के साथ पता नहीं कहाँ दिल्ली जा रहे थे जिंदल साहब, और सुरेंद्र सिंह की उंगली के कोई थोड़ा सा फल्ला था। तो इलेक्शन के दौरान में जब आदमी ज़्यादा भागदौड़ करता है तो वो फूला वो वहाँ दिखाने के लिए गया था। और वहाँ दिखाने के बाद में जिंदल साहब मिल गए, हरियाणा निवास मिले यहाँ जहाँ भी। अच्छा। और उनसे बात होगी, बोले मैं दिल्ली चल रहा हूँ। तो सुरेंद्र सिंह भी तैयार हो गए, मैं तेरे दिल्ली चलता हूँ। ठीक है। और फिर मैं रास्ते में ही था पानीपत के नज़दीक। और सुरेंद्र सिंह जैसे ही हेलीकॉप्टर के अंदर जिंदल साहब के साथ गए वो क्रैश हो गया। वो अप्रैल के दिन थे। हाँ। और गेहूं कटाई का सीजन उस टाइम सरकार ही बनी थी हमारी, नई सरकार बनी थी। हाँ, ठीक। मतलब 15-20 दिन के अंदर ये सब कुछ बिल्कुल हमारा हो चुका है। बहुत बड़ी दुर्भाग्य था इस क्षेत्र के लिए, खास करके पूरे हरियाणा के लिए। बिल्कुल उनको पता लगा, मैं विधानसभा गया, मेरी कमेटी की मीटिंग थी और मैडम जैसे ही विधानसभा के अंदर मैं पैड़ी के अंदर चढ़ा तो किसी ने कहा सुरेंद्र सिंह कहाँ है? मैंने कहा मैं यही है, मैं अभी जाऊँगा मीटिंग के बाद में। बोला तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ओहो, मैंने वहीं मतलब रोने लगा, मैं आंसू आ गया। मैंने नीचे गाड़ी में वापस आ गया, मैं कमेटी की मीटिंग में नहीं गया, मैंने वापस हो गया। और बोला कहाँ हुआ? मैंने पता करा, जब टीवी में आ चुकी थी मैं गया तो वहीं जाके देखा। शायद मैं सबसे ज्यादा पहले मैं नज़दीक था, किरण श्रुति ये सब बाद में आए सब। मैं सबसे पहले जाके वहाँ पहुँचा, मैंने हेलीकॉप्टर देखा। हेलीकॉप्टर देख के बाद में बोले अब तो बॉडी जो है सुरेंद्र सिंह की डेथ होगी, वहाँ अस्पताल ले गए पोस्टमार्टम के लिए जिंदल साहब की और चौधरी सुरेंद्र सिंह की। फिर वहाँ गया था, सब कुछ हमारा तबाह हो चुका था जब। बिल्कुल। तो उसके बाद में फिर राजनीति में हम चलते रहे। फिर मैडम किरण आ गई डेथ के बाद में, अफसोस के साथ कहना पड़ा। तो मैडम आने के बाद में हमारी कांग्रेस में राजनीति हम जब से और आज तक, मुझे 21 साल हो गए कांग्रेस पार्टी के लिए, इलाके के लिए काम किए। लगातार 3 योजना आपने मौका मिला, जनता ने आपको खूब प्यार दिया, क्यों सर? बिल्कुल, लगातार 3 बार विधायक बनना बहुत बड़ी बात है। और क्षेत्र के और विधायक एक बार बन सकता है बंदा, दूसरी बार भी कोई गुमराह मेरी कमी रहेगी। 3 बार एक इलाके से बनना, मैं ये समझता हूँ मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता है, किसान का बेटा होने के नाते लोगों ने, बवानी खेड़ा के लोगों ने मेरे लिए बहुत ही बड़ी, मैं या क्या समझूं, ऐसा कोई बाप बेटे को नहीं दे सकता। इतने प्यार और लाड के साथ मेरे को 3 बार विधायक बनाया, मेरे दुख सुख के शरीक हुए। और जब मैं सरकार में शामिल हुआ तो उसके बाद में मैंने भी जी और जान से मेहनत करके जो इलाके की जितनी भी समस्या थी, जितना बढ़ पाया मैं कोशिश करके। हमारे इलाके की सबसे बड़ी समस्या थी बवानी खेड़ा कॉलेज की। अच्छा, मैंने इसको मंजूर करवाया। अच्छा, आज बड़ा आलीशान बिल्डिंग के साथ वहाँ लड़कियाँ, हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ सबसे अच्छे कॉलेजों में से एक कॉलेज बवानी खेड़ा। और जब हुड्डा साहब बवानी खेड़ा में आए, मैंने कॉलेज मंजूर कराया शिवानी के अंदर। वहाँ कॉलेज तो था, सेठ जिंदल के नाम से चौधरी बंसीलाल ने बनाया था, मेघराज सेठ मेघराज जी के नाम से। ITI नहीं थी, ITI के लिए बच्चे बहुत दूर जाते, वहाँ मांग थी। ITI के लिए मैंने शिवानी के अंदर ITI मंजूर कराई, बवानी खेड़ा के अंदर कॉलेज मंजूर कराया, ताकि इलाके के अंदर जब परिश्रम नहीं हुआ था। उस वक्त इनकी बहुत बड़ी ज़्यादा मांग थी। तो कॉलेज बहुत हो गए, हाँ बहुत कॉलेज हो गए। प्राइवेट कॉलेज में तो फीस अब भी ज़्यादा है। लेकिन उस वक्त कॉलेजों का टोटा था, बहुत बड़ा दिक्कत थी। शहर में ही जाना पड़ता था। और ITI, जब तक ITI आजकल जो है नया जो
जमाना लगाओ, नई टेक्नोलॉजी लगाओ, नया आज का जो इतिहास लगाओ। इसमें जो है ITI में बहुत, तो आज खेड़ा के अंदर ITI मंजूर कराई, वहाँ ITI बनी और भवानी खेड़ा में कॉलेज बनाया। और दूसरा सुंदर नहर के अंदर पानी मैंने कुंवारी का वहाँ आखिरी टल तक गुंजार दमाना तक पानी पहुँचाया। लेकिन मैं ये समझता हूँ टहल होने के नाते वहाँ पूरा पानी इलाके का जितना मिलना चाहिए थी फिर भी नहीं पूछ पाया। तो फिर मैंने ये भी सुनने में आ गया था कि अल्टरनेट के ढूंढना पड़ेगा। शिवानी की जो माइनर थी वहाँ तो मैंने पानी पूर्ति पूरी कर दी, चेचड़ो चारनो इधर की जो माइनर अलग थी वहाँ तो मैंने पानी की पूर्ति पूरी कर दी। इस इलाके की जो रतेरा तक भी पानी ठीक पहुँचा दिया हमने। जो कुंवारी तक जाने में थोड़ी सी पानी की कहीं चोरी भी हो जाती थी, जब देखो बीच में दूरी होने के साथ चीजें बढ़ जाती। हाँ कई बार, और टहल होने के नाते पानी की। तो फिर मैंने इलाके के लोग जब जाता था मैं नड़वा, कुंवारी, बालाबास, भोजरा, देमा, फिर लोग कहते थे भोजी पानी तो पहले से ज्यादा आने लगा लेकिन और कोई रास्ता चुन, दूसरा रास्ता चुन। तो फिर इसी में होने के बाद में मैंने एक रैली रखी जिंदल परिवार से मिलके। अच्छा। नवीन जिंदल जी, सावित्री जिंदल जी आदरणीय माता जी, और हमने, और उसमें जयप्रकाश जो है आज के सांसद, हम सब परिश्रम। अगला इलेक्शन जो है परिश्रम के बाद में होना था, मैं विधायक जब तक था पुराने परिश्रम में था। तो हमने सोचा कि लास्ट का साल है और अब तो वही यहाँ कुछ न करना चाहिए। फिर हमने एक प्रोग्राम रखा नड़वा के अंदर। नड़वा के अंदर पूरे इलाके के उधर के लोग और जिंदल, नवीन जिंदल और मैं दोनों, मेरे को नवीन जिंदल वहाँ से हेलीकॉप्टर में लेके गया। चौधरी संपत सिंह जी आए थे वो इलाके में, नहीं थे वो विधायक दूसरे इलाके से थे। अच्छा। वैसे नेता, हाँ नेता थे, लेकिन उनका भी ये था कि परिश्रम नड़वा हल्का बन जाएगा नया। बाद में। और ऐसे ही जयप्रकाश सोच रहे थे नया नड़वा हल्का बनेगा तो ये जो काम मेरे आएंगे, तो वो भी साथ थे। ठीक है। मैं उस टाइम विधायक था उस एरिया का। अच्छा। तो नवीन जिंदल जी और जिंदल साहब की जयंती मना रहे थे हम नड़वा के अंदर, कॉलेज में हेलीकॉप्टर, हाँ कॉलेज के अंदर, हाँ। और वहाँ जयंती गांव जो है नड़वा जिंदल साहब की जन्मभूमि है, और वहाँ लोकप्रिय भी है। जिंदल साहब एक बहुत बड़े अच्छे इंसान थे और लोगों में बड़ा लगाव था पुराने लोगों में उनका। और तो वहाँ हमने जिंदल साहब की जयंती मनाने के लिए कार्यक्रम रखा। तो मैं और नवीन जिंदल दोनों हेलीकॉप्टर उठा के वापिस गए। तो मेरे को कहा फौजी बोल क्या करना चाहिए, इस इलाके में पानी नहीं आता, इस माइनर को जो कैसे हम जो सुंदर नहर का जो माइनर है खानक के अंदर आता है, जो रतेरा माइनर से इधर से आता है, और जो कुंवारी का के अंदर। तो हमने कहा इसको चौड़ा करके और रिमॉडलिंग करके, और इसकी जो गहराई और चौड़ाई है वो कम है करके ना, हम इसको पीछे से जो रुणात के अंदर जो हेड है वहाँ से हम इसको शुरू करके उधर मुजफ्फरपुर के पानी जाता है, इधर तेरा की साइड जाता है, जो मुजफ्फरपुर की साइड जाता है वो आप कुंवारी और इन गाँवों में जाता है। या टेल लंबी करते, टेल लंबी, टेल तो लंबी करने से नहीं, टेल हमने कटानी पड़ेगी। अच्छा। और चौड़ी करनी, चौड़ा माइनर करना पड़ेगा। ठीक है। इस बात पर सहमति होगी। फिर उसके बाद में हमने बात करी कैप्टन अजय से भी, उस वक्त सिंचाई मंत्री थे। उससे पहले मैं कैप्टन को कुंवारी के अंदर लेके भी आया था, एक माइनर बनाया जाए। उस वक्त मेरी बात मानते थे और अच्छा इंसान, मेरी दोस्ती भी थी। उसके दोबारा में तो हमारी अल्टरनेट बातें चल रही थी पानी का। तो जब भाखड़ा का नाम लेते थे, जो भाखड़ा शाडवा के अंदर से जो होते हुए जाती है, जो मिरान, अच्छा, ये भाखड़ा, ये पानी तुसाम इलाके के लिए, आखिरी इलाके के लिए भाखड़ा का पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए। तो सब मना करते थे। कैप्टन साहब से मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं अफसरों से बात करूंगा। तो उन्होंने अफसरों से बात करी तो बात चढ़ी नहीं सिरे। तो मैंने सोचा मुख्यमंत्री जी आएंगे तो ये यहाँ इसी में रखें, मेरा दिमाग में घूम रही थी ये बात। तो मैंने मुख्यमंत्री जी जिंदल साहब का जो जयंती थी वो मनाने के लिए वहाँ मांग रखी। तो कई बातें रखी, भाई इसका नाम जिंदल साहब का नाम से रखा जाए, ये रखा जाए, तो कई चीज़ें रखी। तो फिर मैं जब खड़ा हुआ तो बोलने के लिए लोग से मैंने कहा, किसी ने नहीं पता था कि ये चीज़ हो भी सकती है, तो मैंने बताया भी नहीं किसी को। अच्छा। आज मैं कोई न कोई तरीका अपना के अपना जो मुख्यमंत्री के, और जिंदल साहब को सब प्यार करते थे, और मुझे लगता था जिंदल साहब के नाम से कोई चीज़ मांग रखूंगा ना तो मना भी नहीं करेंगे उड़ा साहब। तो मैंने
खड़ा होकर जब हम इलाके की मांग रखी मैंने मुख्यमंत्री जी से कि मैं जी परिश्रम हो गया और मैं फौजी आदमी हूँ और कुंवारी बालाबास ये जो मेरे जो इलाका है, मैं राजनीति में आने से पहले मेरे इनके साथ लगा हुआ है। नड़वा गांव जिंदल साहब का गांव है और पानी पीने का भी नहीं है। तो मेरी एक मांग है, तो ये बात आई, बोले मैंने अफसरों से दिखा लिया कि ये जो सुंदर नहर है इसका माइनर को चौड़ा करके ना इस साइड से हम पानी करें। मैंने कहा कि सर यहाँ ये जो आप कह रहे हैं ये यहाँ पानी नहीं आएगा, और एक मैं अल्टरनेट बताता हूँ। जो भाखड़ा है हमारे इलाके से गुजरती है और यहाँ से जो गुंजार धमाड़ा और इधर के कुछ नड़वा हल्का के भी जो अपना हिसार हल्का था उसके गांव भी आते हैं, 1-2 गांव। और अगर मेरी गुजारिश हाथ जोड़ के अगर इससे एक माइनर हमारे को मिल जाएगा और उसका नाम रख दो स्वर्गीय ओपी जिंदल माइनर। ठीक बात। और मेरी यहाँ करी हुई है। मैं जब तक शुरुआत राजनीति में की थी, आंदोलन किया, हम जेल में गए विकास पार्टी के टाइम से, मैं ये इलाके में पानी दूंगा। और होते होते फिर उसके बाद नवीन ने अपनी मेरे बाद में नवीन जिंदल जी बोले, फिर माता जी सावित्री जिंदल बोल जी बोले फौजी ने जो बात कही है हमारे तो ये दिमाग में भी नहीं थी, ये बिल्कुल सही है। और इलाके के लोग खुश हो गए, बहुत बढ़िया। रामकिशन फौजी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नवीन जिंदल के नाम से, और जिंदल साहब ओम प्रकाश जिंदल जी अमर रहे। और हुड्डा साहब ने खड़े होते ही कि ये माइनर मंजूर मैंने कर दिया और ये इसका नाम ओम प्रकाश जिंदल माइनर। ये गजब का क्रांतिकारी कदम था। आज उस इलाके के अंदर फिर परिश्रम के बाद वह प्रक्रिया लंबी होती है। एक्वायर करने में जमीन में कुछ थोड़ी बात आई, कुछ आई लेवल में थोड़ी दिक्कत कोई ये तो है, वो तो मिट जाएगी। फिर अगला इलेक्शन होगा, मैंने मंजूर करा दिया जिंदल साहब के नाम से। फिर हमारी विधानसभा कुछ टाइम पहले हुड्डा साहब ने भंग करके और फिर इलेक्शन करा दिया। इलेक्शन कराया तो मैं परिश्रम से यहाँ ये जो मेरे कुंवारी वाले के गाँव उधर चले गए, नड़वा में चले गए और मैं यहाँ गया। और फिर वहाँ चोरी संपत सिंह नड़वा से विधायक बन गया। और फिर चोरी संपत सिंह से मैं मिला और 2-4 में मिले, हम अफसरों से मिले, मुख्यमंत्री से मिले। और चोरी संपत सिंह भी कहता था ये फौजी की जिंदल साहब के नाम से माइनर है, इसको जल्दी पूरी करवाओ। मैं भी जाता रहता था मुख्यमंत्री के पास, और सिंचाई मंत्री कैप्टन था और कैप्टन के साथ मिलके उन्होंने पूरा योगदान दिया और हमारा मिलजुल के हमने ये माइनर, फिर ये माइनर बन गया राजस्व इलाके में पानी के इलाके में। और फिर दूसरा एक अल्टरनेट और था, मैंने फिर इस इलाके में मैंने सोचा कुछ इलाका बच गया तो मैं क्या करूं। फिर एक भवानी घग्गर ट्रेन लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा उसकी लागत आई, जो गुंजार धमाड़ा तक जाती है, कुंवारी होते हुए किराउड़ से इधर से। और फिर कुछ एरिया इलाका अगर सूखा भी रह जाएगा तो ये पानी फ्लड का पानी इसमें जाएगा, इसका वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे का लेवल ऊपर आने के बाद में मिठा हो जाएगा, किसान के काम आएगा। तो 2 मैंने ये काम और सीधे तौर पर भी किसान उठा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। फालतू हो जाए तो इसके अंदर चला जाएगा। तो ये उस इलाके की बवानी खेड़ा की मैं अपनी राजनीति की सबसे बड़ी उपलब्धि और उस इलाके की जीवन रेखा आज जो बवानी खेड़ा का पुराना हल्का जो कुंवारी की साइड का भोजराज की साइड का वहाँ धान बोने देंगे और उस इलाके के अंदर हमें आशा देख देना है। हाँ जिन किलन देखी रिश्ता ने उल्टी बिक जाया कर देना है आज वो धान लगन लगे वहाँ धान लगन लगे बिल्कुल। मुझे आज वही कुछ किसी दूसरे जो नेता थे उनने सरे लेने की कोशिश करी क्योंकि मेरा परिश्रम हो गया। लेकिन जो अगर आप इस दोनों चीज़ों के लिए किसी को सरे जाता है यार, दोनों चीज़ बनवाने में हुड्डा साहब से मंजूर करवाने में उसका नाम रामकिशन फौजी और उस इलाके का पुराना विधायक बिल्कुल दोनों। अरे ये मेरा फर्ज पड़ता था। ठीक बात है। और उन लोगों को आज किसान को पूरा पानी मिलता है भाखड़ा से। पहला माइनर कोई पहला माइनर इस महीने मोरी भी नहीं लगती थी यहाँ तो। ठीक बात है। यहाँ तो मोरी भी मंजूर नहीं होती थी क्यों उस इलाके के लिए जो रेतीला इलाका था पीने के पानी के उसके नाम से भाखड़ा में मोरी भी 1-2 मोरी पीछे सरकार थी लगाई, उसमें कोई जुड़ा नहीं। लेकिन माइनर कभी निकला तो भाखड़ा से इस इलाके में पहला माइनर जिंदल साहब के नाम से मैंने मिलवाया। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है।